अब छोड़ो ये छोटी मोटी बातें, अब सीधे परम धर्म की बात करो। अब हम कोई धर्माधर्म का विचार नहीं करेंगे। जो भगवत मार्ग से विमुख चल रहे हैं, पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे हैं। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न त चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब किसी की निंदा होती है ना, तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना, तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतुगुणी भगवत कृपा पात्र होते हैं, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्य मशताम गोष्ठीषु, ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहां भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहां ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सतमार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी। निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है। जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है, इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान न पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ है। असत पुरुषों का संग त्याग दो, और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है, विचार के द्वारा मिटता है। परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे
सदैव काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवम द्वंद्व तितिक्षमीषदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाठ हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहा सहारे कील के, तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिसे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो। गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। ये जाति, ये पाति, ये कुल धर्म, ये सब अविद्या है, मायाकृत है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के वचन मान लो। सब धर्मों का एक फल है भगवत चरणारविंद की शरणागति, भगवत चरणारविंद का सतत आश्रय चिंतन। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरि जाहु, जहां न राम पद पंकज भाव। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम न करा दे। इसलिए कह रहे हैं छोड़ो। भगवत चरणारविंद की वृत्ति तभी आती है जब अनन्य आश्रय होता है प्रभु के चरणार। इसीलिए कह रहे हैं, बोले ऐसे नाम की गड़गड़ाहट हृदय में गुरु कृपा से गंगा की धारा की तरह अविरल चल पड़ी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, इससे बढ़कर कोई मार्ग नहीं। ये तुका का अनुभव, तुकाराम जी कह रहे तुका का अनुभव। न इससे बढ़कर कर्म मार्ग, न संन्यास मार्ग, न तपस्या, न पुरस्चरण, न वेदाध्ययन, न दान, न योग। क्या निरंतर नाम रूपी गंगा चल पड़ी हृदय में, निरंतर नाम। तो तुकाराम जी से प्रश्न किया कि जब ऐसा सर्वश्रेष्ठ आनंद का मार्ग है नाम जप, भगवान की भक्ति, तो सब क्यों नहीं करते? क्यों इधर उधर भटक जाते हैं? तो बोले ये कोटि जन्मों के जब पुण्यों की संपत्ति एकत्रित होती है तब ऐसे संतों का मिलन होता है, और फिर ऐसे संतों की सेवा, उनके अनुगत होने से ये प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी गंगा हृदय में जागृत होती। नाम पर विश्वास कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। नाम पर विश्वास, सब भगवान के नामों में समान सामर्थ्य है। तुम्हें जो प्रिय लगे खूब नाम जप करो, लेकिन बात बनेगी जो गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम मिला है। रामकृष्ण हरि जपते थे तो कह रहे जैसे मोट से सिंचाई खेत की, लेकिन जब गुरुदेव ने दिया तो ऐसा लगा जैसे गंगा की धारा ऐसे फूट गई, खेत लबालब भर गया, ऐसे हृदय मेरा आनंद से भर गया। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ऐसे संतों का संग मिलता है, और ऐसे संतों से फिर भक्ति गंगा की तरह उल्लसित हो जाती है। श्री तुकाराम जी के वचन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो पैसे दे करके लोग सेवक रखते हैं, और हम तो बिना पैसे के आपके सेवक हैं, क्यों नहीं आप हमको अपनी सेवा में रख लेते? वैसे तो सेवा पैसे दे के कराई जाती है। प्रभु इतनी बात तो याद कर लो कि बड़े का लड़का यदि फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी से मांग कर, तो बेइज्जती बड़े की होती है। लोग पूछते हैं कि ये कौन, किसका लड़का है? बोले उन अरबपति का है। कितना कंजूस आदमी है,
लड़का ऐसी स्थिति में घूम रहा, खुद अरबपति है। तो बोले प्रभु अवगुणी हूं, मलिन हूं और भिखारी भी हूं, पर हूं किनका आप समझ लो। लोग यही कहेंगे कि पांडुरंगा विट्ठल का है ये, अब अपनी इज्जत संभालो आप। ये देखो गूढ़ बातें हैं। इतनी ठसक प्रभु से अपनेपन की हो जाए कि ना सब मैं किसका हूं। जैसे एक बार बड़ा सुख मिला था, प्रारंभ की बात है, भिक्षा मांग रहे थे तो एक वयोवृद्ध ब्रजवासी बैठे हुए थे, बिहारी जी की गोस्वामी। आप सुनरी ये राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है, माधुकरी दो। भाई ये शब्द कान में जो ही पड़े, माधुकरी लिया। अंधेरी गलियां थी, एक गली में घुस गए, एकांत में खड़े होकर रोने लगे, प्रभु आज तो हम निहाल हो गए, क्योंकि देखो ब्रजवासी जन नाम से आपके जोड़ दिया कि बाबा जी किसको बोले, राधा वल्लभ जी को बाबा जी। तो अब समझो महाराज, अब हमारी कोई बात नहीं रह गई, अब बात आपकी रह गई। बाद में आया है बाबा जी, पहले राधा वल्लभ आया है। किसको बाबा जी? बोले राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो। महाराज हम तो निहाल हो गए, क्योंकि अब आपका नाम हमारे नाम के आगे चढ़ गया। कौन? अरे बोले वही राधा वल्लभी। अच्छा पहले आप आओगे सरकार। वैसे ही कह रहे श्री तुकाराम जी कि बड़ा का लड़का यदि दीन दुखी होकर के मांगता दिखाई दे तो लोग पूछते हैं किसका लड़का? बोले अमुक का लड़का। तो हे पांडुरंगा, मलिन हूं, अवगुणी हूं, पर आपका हूं। अब आप अपनी तरफ देखना, आपको तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे स्वीकार करना ही है, मेरा पालन करना ही है। क्या? मेरे हृदय को निर्मल करके अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित कर दो। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जब उपासक प्राणी मात्र में अपने भगवान की भावना करता है और सबको सुख पहुंचाने की, सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, उसी समय उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती है। ध्यान रखना, सबको सुख देने की भावना, सब में भगवत भावना, तो इस भावना के बल से उसके हृदय में भावना जागृत हो जाती कि मैं भावना तो कर रहा हूं कि सब में प्रभु हैं, लेकिन वो प्रभु कभी मेरे नेत्र गोचर तो हुए नहीं, मैंने देखा तो कब देखूंगा, कब व्याकुलता ऐसी आएगी। जो हर आचरण संतों को साक्षी करके करता है वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाता है। संतों को साक्षी करके, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं अमुक संत ने कहा है, ऐसा करने से सिद्ध महापुरुषों को अपना आदर्श बना लेना चाहिए और पूरी दिनचर्या उनके अनुसार होनी चाहिए। कोई भी चेष्टा मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अमुक जगह अमुक संत ने ये बात कही थी इसलिए मैं कर रहा हूं। संत को साक्षी बना करके ही हमारी संपूर्ण दिनचर्या, हमारे गुरु ने ऐसा हमको कहा है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। एक ने पूछा था कि आपके गुरुजी तो सफेद भी पहनते हैं और आप बराबर 12 महीना पीला ही क्यों उड़ते हैं? उनका गुरुजी ने हमको ये सफेद की आज्ञा नहीं करी थी। हमें जिस दिन विरक्त वेश दिया था यही दिया था, नीचे मार्किन ऊपर पीला, आजीवन उसी का पालन कर रहे हैं। हमें जैसा आदेश किया हम वैसे ही चलेंगे। कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में जो संत उपदिष्ट ना हो। वो शास्त्र में हो, वो संत में हो, तभी बात। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर, एकनाथ, ऐसे महापुरुषों के वचनों का अनुसरण होना चाहिए। एके घाई खेलताम न पड़सी डाई, दुचाले ने ढकसिल भाई रे, त्रिगुणांचे फेरी तू थोर कष्टी होसी, या चौघांची तरधर साई रे। अगर एक भाव से खेलोगे तो ये माया दांव में तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। एक भाव संतों के आदेश से आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना, क्रियाकर्म सब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत होना चाहिए। और दुविधा से खेलोगे तो ठगी बहुत जोर की माया की तुम्हें ठग लेगी।
अब वो कह रहे हैं, वो अब संत हैं, वो अपने अनुसार कह रहे हैं, हमको अपने अनुसार चलना है। तो बोले फंस जाओगे, अपने अनुसार चलोगे फंस जाओगे, माया फंसा लेगी। ये त्रिगुणमयी माया का ऐसा फेर है कि इससे निकल पाना बहुत कठिन है। वही निकल सकता है एक घाई खेलताम न पड़सी ढाई, जो एक भाव ले लेता है कि हमारे अब पूरे आचरण संत सम्मत होंगे, शास्त्र सम्मत होंगे, जो संतों ने कहा है। बोले आप ऐसा कैसे चल रहे हो, आप ऐसा कैसे कर रहे हो? तो बोले अमुक संत ने कहा है, उसके अनुसार चल रहे हैं। और उदाहरण में कह रहे हैं कि ऐसे समर्थ संत आदर्श होने चाहिए, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, कबीर जी, एकनाथ, जैसे अपना हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, बिहारिंदेव जी, श्री ध्रुवदास जी, नागरीदास, बड़े जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनके वचनों के अनुसार हमारे आदर्श होने चाहिए, वही वचन हमारे आदर्श होने चाहिए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जिनके मार्ग पर चलने से अटल विश्वास, गहरा प्रेम प्राप्त होता है, उन महापुरुषों के वचनों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमने साधु संतों की सेवा की, भक्तों के चरित्र पढ़े, मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है संत सेवा का और भक्तों के चरित्र का। तुकाराम जी कह रहे हैं मेरे सिद्धांत दृढ़ हो गए जब भक्तों के चरित्र पढ़े, मुझे हरि से प्रेम होने लगा, मेरी विचार स्थिति बदल गई जब भक्तों के चरित्र पढ़े, मेरी जीवन की पद्धति निश्चित हो गई कि मुझे विट्ठल को ही प्राप्त करना है। ये केवल भक्त चरित्र और संत सेवन से, भक्तों की कथा श्रवण से, भक्तों के मुख से सत्संग सुनने से मेरा भक्ति बल बढ़ा और विट्ठल में निर्मल और निश्चल प्रेम हो रहा है। संतों का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। ये संतों के मुख से निकली हुई भगवद वार्ता कामधेनु है, इष्ट काम को पूर्ण करने वाली है, भगवत प्रेम आनंद बढ़ाने वाली है, सन्मार्ग दिखाने वाली है, भगवत प्राप्ति का निश्चय कराने वाली है, सही आचरणों का सिद्धांत देने वाली है। जो संतों के मुख से निकली हुई चर्चा है, तुकाराम जी कहते हैं इससे इष्ट भाव पुष्ट हुआ, शीलवान हुए, साक्षात्कार करने की लालसा बढ़ी, धर्मी और नीति, इनमें हमारे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त हुआ। हरि जनांची कोणाना घडावी निंदा, साहत गोविंदा ना ही त्यांचे। कभी किसी भक्त की निंदा न करना। नहीं, गोविंद अपनी निंदा सह सकते हैं, भक्त निंदा कभी नहीं सह सकते। हरिजनांची कोणा ना घड़ावी निंदा, हरिजनों की कभी निंदा मत कर देना। भगवान की निंदा कर दोगे सह जाएंगे, लेकिन भक्त निंदा करोगे तो गोविंद का इतना कोमल हृदय है कि वो भक्त निंदा नहीं सह पाते। भक्त निंदा करने वाले को वे चाहे जितना छल छद्म करना पड़े उसको नष्ट कर देते हैं। और उनके लिए क्या है, कोई भी उनके लिए तो बड़ा है नहीं। आप देख लो दुर्वासा से बड़ा तपस्वी कौन होगा जो अम्बरीश जी की अवहेलना करना चाहा तो फिर त्रिभुवन में भागना ही पड़ा। द्रौपदी जी को जब क्षोभ हुआ तो कौरवों का नाश निश्चित हो गया। पांडवों से वैर करने वाला कुल सहित नष्ट हो गया। पांडवों के प्रति थोड़ा बलराम जी का प्रेम कम था, दुर्योधन के प्रति अधिक था, तो भगवान ने परिक्रमा में भेज दिया, चलो तीर्थ याटन करो भारत की। और युद्ध में शांत करवा दिया। करो पांडुपुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा के मस्तक को बेच कर मणि निकालकर आज भी दुर्गंध युक्त वो भटक रहा है। इसलिए तुकाराम जी कह रहे हैं भक्तों की निंदा मत करना, जल्दी करो, आर्त भाव से पुकारो, भगवान को पधारने के लिए हृदय तैयार करो। भक्त निंदा न करना, ना भक्त निंदा सुनना। उठते बैठते भगवान को पुकारो, बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। भगवान प्रेम को पहचानते हैं। देखो ना, सबरी भीलनी के बेर जूठे खाते हुए बखान रहे, वाह कितने सुंदर मीठे हैं। देखो ना इनकी प्रेम भूख को। सुदामा के चावल तंदुल फांक रहे और कह रहे आह कितने सुंदर है, कितना स्वादिष्ट है। भला बेर कहीं स्वादिष्ट होते?
ऐसे स्वादिष्ट कि स्वयं भगवान बखान। भला चावल के टुकड़े कहीं स्वादिष्ट होते हैं? विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खा रहे, वाह, ये प्रेम के भूखे मेरे प्रभु हैं। प्रहलाद की कथा स्मरण करो, तुकाराम जी कहते हैं भक्त की आवाज को पूर्ण करने के लिए खंभा फाड़ करके नरसिंह रूप से प्रकट होकर उछल गए। दीन दुखी पीड़ित संसारियों के ये तरफदार हैं भगवान। जो भगवान को पुकारता है, भगवान को भजता है, उसके तरफदार है। माइया बिठोबाचा कैसा प्रेम भाव, मेरे विठ्ठल भगवान कैसे प्रेम भाव को पहचानते, तुकाराम जी कहते हैं। भगवान का भक्त कभी अपने को अकेला ना समझे, वो अव्यक्त रूप से आगे और पीछे हर समय भक्त के रहते हैं। कोई उनका प्रहार आघात के द्वारा हानि पहुंचाना चाहे, उसको नष्ट कर देते हैं भगवान। भगवान अपने भक्त का सारा भार स्वयं ले लेते हैं। भगवान ही उसे सुरक्षित रखते हैं। भगवान के द्वारा सुरक्षित भक्त जन है, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा कि अंग रक्षक है। तुकाराम जी कहते हैं इन बातों पर भक्त विश्वास करो और आंख खोल कर देखो, तुम्हारे आगे पीछे भगवान चल रहे हैं। भगवान जिसे अपनाते हैं तो पहले संसार की दृष्टि में उसकी निंदा करवाते हैं। तैयार हो जाओ, मत जलन पैदा करो। ये निंदा क्यों होती है? ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए। भगवान अपनी ऊंचाई पर जब चढ़ाते हैं भक्ति की, तो ये निंदा ही है, अपमान ही है, तिरस्कार है, विपत्ति है। भगवान जिसे अपनाते, तुकाराम जी कह रहे हैं, पहली दृष्टि में उसकी निंदा कराते हैं, फिर ऐसा जगत बंद है। इनका खेल इनसे क्यों पूछे कोई, क्यों करते हो ऐसा? अब आराम से बैठे समुद्र के किनारे पर्णकुटी में भजन कर रहे हैं माधवदास बाबा। इतना आनंद भजन में आ रहा कि भिक्षा मांगने भी नहीं गए। ठाकुर जी स्वयं अपने भोग की थाल ले जाते हैं और वो कोई विक्षेप न पड़े भजन में, इसलिए दरवाजे की तरफ पीठ की हुई ऐसे भजन में बैठे। बाबा दंडोत, कुछ नहीं बोले। ये भोग की थाल जगन्नाथ जी ने भेजा है, आप पा लीजिए। तो इशारा कर दिया कि रख दीजिए, अभी भजन पूरा हो जाएगा तब पा लेंगे। और इशारा कर दिया कि बाद में ले जाना, हम धो के यहीं कुटिया के सामने रख देंगे। जब लोग देखा इतना सुंदर प्रसाद, सब प्रसाद पाया, मान धो करके समुद्र से ऐसे कुटिया पे रख दी। अब वहां मचा के भोग की थाल गायब हो गई। कौन गायब किया, कैसे? सबको पता है कि जब भोग लगता है तो भोग लगाने वाले जो निज अंग पार्षद होते हैं वो बाहर बैठते हैं। कोई घुसा है नहीं, कहां से? किसी ने बताया कि माधवदास बाबा की कुटिया के सामने एक थाल, क्या वही भोग की थाल है? सब भाग के गए, देखा, बोले यही थाल। खूब डंडे से पिटाई की माधवदास बाबा। अब आप ये बताओ कि महाराज पहले सुंदर सुंदर भोग पवाते हैं और फिर डंडा चलवाते हैं। इनकी कैसी विचित्र लीला है। फिर किसी ने कहा कि आप ये तो विचार करो, ये तो यहां से जाते ही नहीं है, वहां कैसे पहुंच गए? तब पूछा कि तुम्हारे पास थाल कैसे आई? तो बोले हम, मुझे पता नहीं, कोई पीछे से बोला था कि भोग प्रसाद जगन्नाथ जी ने भेजा है, तो हमने पा लिया, पा के धो के। फिर उन क्षमा याद सुना की। अगली रात्रि में बहुत ठंडी से शरीर कांप रहा था, तो अपनी रजाई उड़ा दी। और आप ठंडी में ऐसे, जब पार्षदों ने सुबह मंगला में देखा तो ठाकुर जी की रजाई गायब, तो पता चला माधवदास बाबा उड़े। तब सबको पता चला कि वो तो सिद्ध महापुरुष स्वयं ठाकुर जी ने पहुंचाई भोग की थाल। तो ये काहे को करते रहते? इनकी मौज, इनके खेल है, इनके खेल है, उनके जन है वो, उनके। अब प्रेमी जन इस बात को समझ पाएंगे, संसारिक आदमी कैसे समझ पाए? ये क्या खेल है? पहले माल चलाते फिर डंडा पड़वा, तो इनका खेल है। अब अगर तैयार हो इस खेल में तो फिर आओ हरि चरणारविंद की तरफ। तुकाराम जी कहते हैं ये जिसे अपनाते हैं तो वंदे होने पर भी संसार निंदे, उनकी निंदा करता है और पीछे जगत बंद बनाते हैं। इसलिए कसौटी पर कसने के लिए तैयार रहो। ऐसा वो क्यों बोला? क्योंकि हरि बुलवा रहे हैं। तो हरि क्यों बुलवा रहे हैं? तुम्हारा क्यों बोलने का अधिकार कैसे? तुम्हारा तन मन प्राण समर्पित है, तुम उनके सेवक हो, जैसे चाहे हो। वो चाहे सिंहासन पे बैठा है, चाहे रौंद दे चरणों से, उनके समर्पित है। अब क्या प्रश्न करना है?
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाग। बोले वो प्यारो थोड़ी है, नहीं तो तुम्हारे चश्मा कहां गया? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम प्रवचन के लिए है ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च, ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कहां गया तुम्हारा ये चश्मा? सर्वाध्य बुद्धिर्मम मेरे आराध्य देव है। वहां बोले चूक हो, हाँ यही चूक सुहालो, कोई निंदा अपमान करने वाला और नहीं। कौन है? मेरा ठाकुर। मुस्कुरा के कि पहचान पाओ तो पहचान लो, और पहचान गए तो कह रहे जगत बंद है। जिसकी निंदा वही जगत बंद है। अंगीकार जाचा केला नारायणे निंदते ही तेणे वंद केले। जिसे भगवान श्री हरि अंगीकार करते हैं, पहले विपत्ति अपमान तिरस्कार निंदा करवाते हैं। चाहिए तैयार हो जाओ भाई। जैसे आर्मी में नहीं तैयार करते हैं कि पानी से निकलना हो तो कैसे निकलोगे, रस्सी की इतनी ऊंचाई चढ़ना है, इतनी दौड़, इतनी लंबाई, इतना ये। ऐसे ही भगवत पार्षद पद है, निंदा अपमान तिरस्कार, इससे निकलना होगा। बोले हाँ तैयार, तो बोले चलो। तो कभी बढ़िया प्रशंसा मान सम्मान, तो कभी अपमान, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि। इतना परिपक्व पार्षद तब वो परम पद का अधिकारी होता है। नारायण ने जिनको अंगीकार किया, हरि ने जिनको अंगीकार किया, वो जगत बंद हुई, पर उनकी निंदा हुई, उनका अपमान हुआ, उनकी पिटाई भी हुई। ये इतिहास साक्षी, इसलिए तैयार रहो ना। हरि का आश्रय लिए हो, मजबूत बनाए जाओगे। पक्का तैयार रहो। हरि पार्षद हर बात के लिए तैयार रहे कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है मालिक। अरे बचपन से ऐसे ऐसे जंगल, ऐसे ऐसी जगह, ऐसे ऐसे रात्रि, सियार पास से बोल रहे हैं जो जिंदा खा जाए, उल्लू बोल रहे, झप झप गंगा जी की धारा, और ऐसी आवाजें, सांप की फुसकार, और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रात्रि पार करनी, न टार्च न बिजली न कुछ। वहां कौन है? हरि शरणम भगवान। आज तक कभी बीछी ने नहीं मारा, कभी सांप ने नहीं काटा, कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, कभी भूत प्रेत ने हमको कोई सताया नहीं, कभी कोई कहीं कुछ नहीं। अगर हम भूखे रहे तो इतना आनंद प्रदान किया हरि ने, कदम कदम पर सुख प्रदान किया। नहीं, डरना नहीं, भगवत मार्ग में डरना बनाया। अभय किस बात से? अगर तुम्हें चाहिए ना कि अभी तुम मर जाओ, तो हम जीना क्यों चाहें? तुम चाहते हो कि अभी तुम्हारी निंदा हो, तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे मालिक? आप जैसे राजी रहोगे। आप चाहते हो अस्वस्थ रहो, तो हम स्वस्थ रहना क्यों चाहेंगे? आपकी चाह के विपरीत कोई त्रिभुवन में कदम रख नहीं सकता। हमारी वाणी से आप ही बोलते हो, हमारे कदम आपके ही शक्ति से चलते हैं, हम आपकी ही दृष्टि से दिखाए देख रहे। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा तन मन प्राण सब कुछ आपका है। अब नाथ जैसा खेल खेलो। जैसे एक कपड़ा दे दिया, हम इसको पैर में बांध ले, हम सर में बांध ले, वो हमारी इच्छा। ऐसे हमने अपने जीवन को प्रभु को दे। अब चाहे पैरों से रौंदा दे, चाहे आप पुजवा दे, ये उनका खेल है। भक्त को चाहिए कि ये तैयारी कर ले। तुकाराम जी कहते हैं, अजामिल में कौन सा गुण रह गया था, पर भगवत प्राप्ति हुई। भिलनी कौन सी कुलवान और विद्वान थी, और भगवान का दुलार प्राप्त हुआ, साक्षात्कार हुआ। चाहे जितना ब्रह्म हत्यारा राशि राशि के पाप हो, मेरे हरि की शरण में आ जाए तो महर्षि बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। इसका उदाहरण वो देते हुए कहते हैं, भगवान जिसको अंगीकार कर लिए वही जगत में बंदनीय है, वही प्रमाणित है। भगवत भक्ति के बिना जीना भी जीना क्या। इसलिए कुल का, जाति का, वर्ण का, रूप का, विद्या का, तपस्या का कोई न कोई अहंकार रहता है। इन अहंकारों का मर्दन करके भगवान निर्मल बना देते हैं। काहे को चिंता करते हो? चिंतन करो हरि का। कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता उसको स्पर्श करती है जो हरि विमुख है, हरि शरणागत को। के हम राजी हैं जब उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो हमें परेशानी किस बात की है? हम मरने के लिए राजी हैं, मिटने के लिए राजी। मेरा अस्तित्व क्या है आपके सिवा? मेरा अस्तित्व क्या है? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अजामिल, शबरी, गीद, कितने ऐसे उदाहरण भगवान ने कहां कहां से इनको
उत्तम पदवी प्रदान की, परम पद प्रदान किया। तुझ करिताम नावे ऐसे काहि नाही। तुम नहीं करना चाहते और कोई कर दे ऐसा पैदा नहीं हुआ, और तुम करना चाहते हो कोई रोक दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर काहे को परेशान? वो क्या है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा, चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मस्ती अगर प्राप्त कर ली तो हरि शरणम हरि शरणम हरि। ये केवल प्रवचन का विषय थोड़ी, जो भगवान की शरण में हिम्मत नहीं कि बाल बाका कर ले और मेरे मालिक की इच्छा है तो सभा में गड़ासे से कटवा दिया। क्यों? क्योंकि अंतिम निर्णय है, भगवान का अंतिम निर्णय है। देखो पूज्य पादुड़िया होगा, देखो श्री मग्नानंद सरस्वती जी, अंतिम निर्णय है। अजय अमोघ शक्ति संपन्न भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर, मालिक का विधान सर आंखों पर, वो खेल करता है और हम उसके जमूरे हैं। जैसा इशारा होगा वैसे खेल खेलना है। वो बोले हमसे ताल ठोको तो ताल ठोक देंगे, बोले हमारे आगे घुटने टेको तो घुटने टेक देंगे। हमारे लिए ताल ठोकना और घुटने टेकना दोनों बराबर है, क्योंकि हम आपके लिए है ना। ताल ठुकवाई विजयी और घुटने टेकवाई और हार स्वीकार करवाई, ये दोनों में हमें अपने स्वामी को देखना है, अपने प्रीतम को देखना है। तुकाराम जी कहते हैं, इस शब्द को याद रखना, तुझ करिताम नवे ऐसे काहि नहीं। तुम जो चाहते हो उसे कोई मिटा दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। बस हमको ये बात ध्यान रखनी हम सबको कि अगर मेरे स्वामी मुझे दुख में रखना चाहते हैं तो ऐसे सुख को आग लगे। अगर मेरे स्वामी का विधान है कि अपमान हो, निंदा हो, जय जयकार आपकी, खूब निंदा अपमान का। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व तो आप हो और आप जिसमें राजी उसमें हम राजी। तो भक्त को दुख किस बात का? दुख की सत्ता उनके लिए है जो प्रभु से विमुख है, जो प्रभु से अलग है। इसलिए सदैव प्रभु से चित्त जोड़े रहो, निरंतर नाम जप करो, गुरु कृपा का आश्रय लेकर भव समुद्र से पार हो जाओ। और अगर तुम्हें ये भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग के बल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का, भगवान का नहीं, तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरन को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग के बल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गट्ट से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं, घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहज है गृहस्थ में भगवत प्राप्ति करना। हम तुमसे पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कितने ऐसे जीव हैं हमारी प्रकृति में? तुकाराम जी कह रहे हैं ये बड़े महापुरुष हैं, किसी के कहो सांप खातान करे क्या धान, बक भी कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत गदहा भी भभूत रमावे, तुका जल नक्राले काग ही नहाए कहो। तो क्या अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर हां
तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, ना वो अन्न खाते हैं ना कुछ और। कुछ है फलाहार, कुछ है तृण चरते हैं, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं भैया, केवल पानी से। इन सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता है क्या? केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं कितने हैं वायु भक्षण करते हैं, केवल वायु पी करके जीते हैं। भीतर कपट भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे हो, कुछ लाभ नहीं मिलना है। चूहा बिल में एकांत में रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। गदहा खूब धूल में ऐसे लौटता, धूल लगाने से तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो गई, महापुरुष है। जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कौआ भी जाके गंगा स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भैया जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है और बाहर से साधु का वेश बनाए हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं। बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं भक्ति मुक्ति दिलाने वाली है समस्त भव बंधनों से। रात दिन अपने प्रभु का नाम जप कर रहे, चिंतन कर रहे। एक गृहस्थ आए थे, बहुत अच्छी स्थिति, नेत्रों में नेत्र मिला के जब बात किया तो बड़ा संतोष। जब जाने लगे तो कहा 1 मिनट रुको, इसे मुख पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए पर आप सावधान रहना, बहुत अच्छी स्थिति, संभाल के निकल जाओ। बस उन नेत्रों से ऐसे किया, चुपचाप गंभीर मुद्रा, प्रश्न बहुत जोर का और स्मरण में बिल्कुल तन्मयता, एक एक चेष्टा उनकी बता रही थी। बहुत बढ़िया, बाजी मार ले जाओगे, कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई नमस्कार नहीं, बहुत जल्दी निकल। विरक्त भाव में रात दिन भगवान के भजन में व्यतीत करो, तभी बात बनेगी। केवल इन सब बाहरी बातों का देखो इसीलिए खंडन किया है तुकाराम जी ने। जो विरक्त अपनी देह को घृणित समझकर त्याग देता है, देह के राग का, बलमूत्र का भान क्या इसमें, वो महासुख को प्राप्त होता है। इससे ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। जो इस देह से ज्यादा प्यार करते हैं वो सीधे नरक का रास्ता तय कर लेते हैं। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस देह के राग को मिटाने के लिए ही तो भगवत मार्ग में चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। तुम अपना स्वभाव बनाओ आत्म कल्याण के लिए। शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देगा। और शरीर का त्याग भी नहीं करना है कि मतलब, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होगा, शरीर के बिना साधना नहीं होगी। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम और खूब भजन और सतमार्ग की चेष्टाओं की। इसको इतना भजन कराओ कि इसका भाव ही नष्ट हो जाए कि मैं शरीर हूं। तुकाराम जी कहते इसमें संदेह नहीं। वैराग्य की बातें करने से वैरागी नहीं हो जाता। जब सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर रूपवान भोग शरीर के सामने उपस्थित और भोगने की इच्छा ना हो, उसका नाम वैराग्य है। बातें करने वाले वैराग्य की तो करते रहते हो, जब सामने प्रश्न आता है तो उत्तर नहीं दे पाते, अर्थात भोग आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें वैरागी नहीं कहते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने मुख से नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करो। यदि मुख नहीं नाम जप रहा तो ये जिह्वा टुकड़ा है मांस का, और मुख जो है मांस का एक कुंड मात्र है। नाम जप करो, सदगुरु प्रदत्त नाम जप करो। तुका कह रहा है सदगुरु की महिमा। सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है,
चितनासी न लगे बेल काही तया न लगे मूल, वाचे सदा सर्वकाल राम कृष्ण हरि गोविंद। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात राम कृष्ण हरि ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। उन्होंने चिंतन के लिए तुम्हें जो दिया है, सारा समय उस चिंतन में लगा दो। अमूल्य है तुम्हारा जीवन। हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा पर बना रहे। चिंतन नासी न लगे बेल सर्वकाल करावे। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा धो के फिर चिंतन करेंगे। अगर शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम जप, हर समय नाम जप। सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, ना फलाहार रहने से, ना जल पीने से, ना वायु भक्षण से, ना इन सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने से, नाम चिंतन करने से। भगवान नाम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कथा भगवत प्रसन्नता के लिए। तुकाराम जी कहते हैं गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। जो भगवत प्रसाद रूप मिल जाता है उससे जीवन यापन का। जब तक जीवन है हमें हर समय भगवान नाम जप, भगवत कथा, भगवत भक्तों का संग, यही करना है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे। कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। राधा 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 जोर से चीख चीख कर, तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। तुकाराम जी कहते जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। मैंने इसलिए कहा कि आप नाम को और कथा को बेचो मत, क्योंकि ये रहस्य की बात है। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेते हैं। महापुरुषों के वचन समझने हैं। जैसे सत स्त्री के अधीन उसका पति हो जाता है, उसके आचरण, उसका व्यवहार अपने पति को अधीन कर ले, ऐसे सद्भक्त भगवान को अधीन कर लेते हैं। यहां तुकाराम जी भगवान की अधीनता के लिए कह रहे हैं, तुम अपने परमार्थ को खो मत। तुकाराम कह रहे हैं धन के अधीन हो जाना, काम के अधीन हो जाना, नरक की यात्रा करना है। इसलिए विठोबा के अधीन हो जाओ। रात दिन नाम कीर्तन करो, तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मदारी का बंदर वैसे नाचता जैसे मदारी नचाता है, ऐसे उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई। उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारा नाचना बंद हो जाएगा माया का। दूसरा कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस नाचने का रिमोट उन्हीं के हाथ में। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। कभी भी उपासक भेद मत में पढ़कर तर्क वितर्क न करे। हरि हर सब एक हैं, हरि हर सब एक हैं। जैसे पीछे कहा था ठाकुर ठाकुर सब एक है, संत संत सब एक। और जो संतन का सेवन करे सो जागे शुद्ध विवेक। ऐसे यहां कह रहे तुकाराम जी के हरिहर में भेद नहीं है। जो भेद फैलावे, लड़ाई झगड़ा करे, ऐसे से दूर रहना। मिठास में चीनी है, चीनी के खिलौने बने हैं। एक सवार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है। दोनों में चीनी क्या कम है क्या? बराबर चीनी है। चाहे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, सवार से शुरू करो। दीपावली में आते ना बने, ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना, वही सच्चिदानंद है। हरिहराम भेद नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदयम गोडी साखे रेचे ठाई। जहां हरिहर में कोई भेद करके निंदा करने लगे, वहां से कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। एक ही ये परम तत्व है,
ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं, इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, भक्तों की दृष्टि में वो पर्दा नहीं होता। वो बेपर्द देखते हैं कि सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान है। जो सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान ऐसा मान लेते हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, जो सर्वत्र अपने भगवान को देखते कि सब रूपों में मेरा ही भगवान है, तो कह रहे देवु उभा मांगे पुंडे उगवी कोंडे संकटा, कोई संकट उसे छू नहीं सकता। चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा रहती है उस भक्त के जीवन में। विश्वास करो इस बात पर, चारों तरफ से भगवान सुरक्षित रखते हैं। और जो सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है, उसमें कोई ऋण नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न आया था कि देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इनसे कैसे ऋण हुआ जाए। क्या कह रहे हैं तुकाराम जी? जो संतों का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती, जो भगवान का भक्त होता है, उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादशी स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव जी से कहा है, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, उसे मैं सब ऋणों से मुक्त करता हूं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इनसे उऋण होने के लिए प्राणपन से श्री हरि के चरणों का चिंतन करो। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान का प्रभाव उसमें उतरने लगता है। चाहे वो सगुण चाहे निर्गुण, जैसा चाहे वैसा साक्षात्कार कर लेता है। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। चाहे वो सगुण साक्षात्कार करना चाहे या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें योग्यता आ जाती है। ज्ञाने विठ्ठल ब्रह्मो नवे त्वाचे बोलो नाई कावे, महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं, मेरे तो सर्वस्व ब्रह्म विठ्ठल भगवान है। तुकाराम जी कह रहे हैं, अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कौन है, मेरे तो विठ्ठल ब्रह्म है। जो वाणी से अगम्य है, मैं उसकी स्तुति क्या करूं? वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं, मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं? पर मेरी वाणी को नशा हो गया है उनकी चर्चा करने का। आहा, मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए हमें चैन नहीं पड़ सकता। कोई ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने लगो, ऐसा नशा होना चाहिए। सुनो, अपनी चर्चा आप ही सुनो, ठाकुर जी के सामने बैठ जाए और वाणी लेकर उन्हीं की चर्चा उन्हीं को सुनावे। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियों से प्रेरित होकर कर्म करता है, वासना से प्रेरित होकर नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है। पर हम कायिक, वाचिक, मानसिक केवल अपने विठ्ठल के लिए कर्म करते हैं। ये बात समझो। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियां भाग रही भोगों की तरफ, कर्म करता है, पाप या पुण्य, सुख या दुख भोगता है। लेकिन भक्त कायिक, वाचिक, मानसिक अपने प्रभु को सामने रख करके चेष्टा करता है, और उसका कोई ठौर ठिकाना प्रभु के सिवा कोई है नहीं। और प्रभु आनंद सिंधु है, वो हर समय आनंद में मस्त रहता है। कहीं किसी और का प्रयोजन नहीं रह गया है। तुकाराम जी के सब जगह विठ्ठल तू मुझे दिखाई दे रहा है। तन, वाणी, मन, ये सब तेरे चरणों में अर्पित हो चुके हैं। भगवान, अब मेरा कुछ नहीं बचा, केवल आप ही मेरे बचे हो। ये हम लोगों के लिए आदर्श वचन है। हमें ऐसा होना है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है।
अभ्यास बल हो जाए तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। व्याघ्र, बाघ को और सर्प को अभ्यास बल। देखो जो बचपन से अभ्यास करवा लिए सिंह आदि का, तो ऐसे बछड़े की तरह हाथ फेरते हैं, साथ खेलते हैं, कोई फर्क। सांप पकड़ने वाले जो सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास कि बड़े से बड़े विषैले सांप को 5 मिनट में अपने वश में करके, व्याघ्र और सर्प को अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यास से विष को पचा लिया जाता है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, तो कहा इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा महात्मा है तो उनका पता बताइए, मैं जाऊंगा। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास नहीं होता 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। शाम के 4 बजे उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, संख्या जहर, जैसे धतूरा होता है ऐसे संख्या, उसे पीसा और पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। महात्मा आए तो आश्चर्य की बात है। बोले तो रोज हम पीते हैं। तो बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास, पहले दिन एक बीज लिया था, ऐसे घस के चाटा, नशाया, कई दिन उसी बीज को घसकर चाटते रहे, फिर एक बीज, फिर धीरे धीरे आज 10 ग्राम पचा लिया। तुकाराम जी कह रहे हैं अभ्यास का बल करे तो व्याघ्र और सर्प को वश में कर ले। तो मन को वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, अभ्यास से किया जा सकता है। अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। अगर हम रोज भगवत कृपा से अपमान को पचाना सीख जाएं तो बड़े से बड़े अपमान को भी, निंदा को भी मुस्कुराते हुए सह सकते हैं। अभ्यास से वेदों का अर्थ समझ लिया जाता है। वेद पाठ का अभ्यास करो, धीरे धीरे वेद अर्थ समझा। इसलिए कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। मेरा भजन में मन नहीं लगता, अभ्यास करो। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अभ्यास में बहुत बड़ी दम है। अभ्यास, एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास, एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास असाध्य को भी साध्य कर दे। इसका कारण तुका कहता है कि अभ्यास भजन का कर लो तो आप सिद्ध हो जाओगे। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। संत जब घर आते हैं तभी दशहरा और दिवाली माननी चाहिए, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए उस प्रभाव का दुरुपयोग असाधु जन कर बैठते हैं। मूर्तमान परम पवित्रता और तीर्थ चलकर आज आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है जब संत आते हैं। आज ही दिवाली दशहरा श्री साधु संत आले घरा, तुकाराम जी कह, आज ही हमारी दिवाली और दशहरा हो गया, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा हमारे घर पधारे या भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिला। साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा। हमारे लिए उत्सव है जब भगवत नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा आए, उनका चरणोदक लिया, उनकी वंदना की और बैठ करके उनसे हम भगवत चर्चा की। ऐसे जो भक्तजन हैं उनके संग का परिणाम क्या होता है कि भगवत साक्षात्कार के लिए छटपटाहट पैदा हो जाती है। जैसे जल से मछली को निकालो तो विकल होकर तड़पने लगती है। जीवना वेगली मासूली तुका तैसा तलमली। जैसे जीवन के लिए मछली जल के लिए तड़पने लगती है, बाहर हटा दो, ऐसे सत्संगी का जीवन तड़पने लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तभी माना जाएगा सत्संग हुआ है। सत्संग का ये फल है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास होई भवभंगा। संत आधि देवा मग। अगर एक तरफ बड़े बड़े देवता खड़े हो, एक तरफ संत खड़े हो, तो पहले आराधना किसकी करनी चाहिए? तो बोले देव सरावे परते संत पुजावे आरते। पहले संत सेवा, बाद में देव पूजा।
जैसे लब्ध्वा जन्म मर प्रार्थ्यम मानुष्यम, ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है इसकी सार्थकता भगवत प्राप्ति है। ये देव आराधन से नहीं होगी, ये संत आराधन से होगी, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। नरदेह का ऐसा ऊंचा स्थान है कि इससे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर सकते हो, जो अत्यंत कठिन है। नरदेह की स्तुति बड़े बड़े देवता करते हैं, इसलिए तुम्हें वही नरदेह प्राप्त हो गया है। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद में डूबे हुए किसी संत महात्मा के मिलन की आकांक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपने प्रेमी संत का सानिध्य दे दो। उनकी कृपा दृष्टि से आपका मार्ग खुल जाएगा सायुज्य मोक्ष का। इस लोक को देखो, लोगों की क्या दुर्दशा है। देह मिलने पर भी क्या धन्य हो रहे हैं क्या? नहीं। तो जो विट्ठल के दास हुए वही धन्य हुए। जो विट्ठल विट्ठल ऐसे कहते आयु व्यतीत कर रहे हैं वही सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त होते हैं। तुका कहता है मानव जीवन में तू भजन कर ले, बिना भजन के कुछ सार्थक नहीं जीवन। देखो ना भगवान कितना प्यार करते हैं। रीछ बानर कौन सी पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन भगवान वृक्ष के नीचे बैठे और ऊपर डाल पे। प्रभु तरुतर कप डार पर ते किए आप समान। ग्वाल बाल अपने मुख की छाछ भगवान के मुख में डाल रहे सखा मंडली। देखो ना प्रेम हमारे विट्ठल का। तुकाराम जी कह रहे गोलियांची ताक पिरे कोड़ पोरे चांगली। ग्वालों के मुख की छाछ पी रहे, तभी तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ये भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, बस चौपड़ का खेल समझ लो। चूक गए तो गोटी मारी जाएगी। गोटी मारना भवबंधन में फंस जाना, गोटी निकाल ले गए जीवन मुक्त हो गए। चौपर का खेल। सारी जी मरी झूठी बाती सारी, बद्ध मुक्त वारी बातकारी। कोई जीवन मुक्त होना कठिन नहीं है। लूडो का खेल। चूक गए तुम्हारी गोटी मार दी गई, और सावधानी से अपने अंक को गिनकर गोटी को बचाते हुए निकल गए, जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। ने गोटी मार दी जाएगी, खेल है एक ये। सारी वही गोटी, सारी मारी गई, सब झूठा हो गया, खेल बेकार हो गया, हार गए। और सारी मारी नहीं गई, निकल गए तुम तो मुक्त हो गए। खेल रखा है भगवान ने। तुकाराम जी से पूछा गया क्या गृहस्थाश्रम में जैसे विरक्त को भगवान मिल जाते हैं ऐसे मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा पागल बनने की जरूरत नहीं है। ये बात दिमाग में बैठालने की जरूरत नहीं कि बन बन भागने से ही भगवान मिलते हैं। अपने लोगों के भाग्य में ये मार्ग लिखा था, पर हम आज भी अनुभव करके यही कहते हैं। जो आज दुर्दशा देख रहे हैं उस दुर्दशा से हम कह रहे हैं कि घर में रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भजन करने से बहुत लाभ मिलेगा। विरक्त मार्ग बहुत ही मतलब आग पे चलने का मार्ग है, खिलवाड़ नहीं है। आप ये समझ लो, खिलवाड़ नहीं। सफीपुर एक गंगा किनारे स्थान है, तो वयोवृद्ध महात्मा सन्यासी रहते थे। तो उनके घर के कुछ लोग गुड़ और ये सामग्री लेके गए। तो उनका गंगा जी में डाल दो या किसी और को दे देना। नहीं, मुझे आपका एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं, मैं विरक्त हूं, आपका सेवन नहीं कर सकता। और आप यहां से कुछ एक भी टुकड़ा लेने की सोचना मत। आप ऐसे खरे स्वभाव वाले संतों को देखा कि अपने विरक्त मार्ग के पंथ के जो नियम हैं वो बड़े कट्टर भाव से निर्वाह करने वाले। आज समझे में नहीं आता, हमसे चूक हो जाती है। तो जो हमें विरक्त मार्ग से चलकर लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाता। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं
वन में यदि भगवान होते तो हिरन को भगवान मिल जाते, तुकाराम जी की वाणी है, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, ये सब भगवत प्राप्त हो जाते। देखो जब आनंद मिलेगा तब मन पंगु हो जाएगा। जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना मजबूत काठ हो वो बड़े मौज से खेलते खेलते उसमें छेद कर देगा। जब कमल की पराग वृत्ति में वो पहुंचता है तो थोड़ा सा भी पराग को धक्का न लगे, शांत होकर बैठ जाता है, चाहे जीवन खोना पड़े वो कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता। ऐसे उदाहरण दे रहे, ऐसे ही तुम्हारा मन तब तक उद्दंडता करता रहेगा जब तक भगवत सुख नहीं मिलेगा, और जिस दिन इसे आनंद मिला भगवद आनंद, ये बैठ जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बैठ जाए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, बिना आत्मानंद का अनुभव मिले मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विश्राम नहीं पाएगा। भौरे का दृष्टांत देकर के मन को समझा रहे कि मन भौरा है, भटक रहा है विविध भोगों में, बड़ा मजबूत है, बलशाली है, लेकिन ये तभी निर्बल बनेगा जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो वहां अपना बल खो देता है। ऐसे ही श्री हरि चरणारविंद, हरि नाम, भगवद आश्रय, भगवत भक्ति, इसी में मन आनंद को प्राप्त होगा। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपने सुना कि जंगल में भागने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, फलाहार रहने से क्या, शांति से अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर मान लो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान का सुमिरन करते हुए जीवन व्यतीत करो, इधर भी सुखी परलोक में भी सुखी। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, हाहाकार मचाने की जरूरत, ये बहुत आनंद का जीवन है मानो दे। बस सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं सब ठीक है। जो मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, जल है, जो मिल जाए, प्राण पोषण करो, भगवान का चिंतन करो, सद आचरण करो, बड़ा आनंद में जीवन होगा। लेकिन आनंद से जीने के लिए असद आचरण करते हो, पापाचरण करते हो, आनंद की खोज में। कहां पापाचरण में आनंद है? इसलिए सद आचरण में आ जाओ, भगवद आश्रित हो जाओ, खूब नाम जप करो। भगवान मंगल भवन है, इस गेम से निकाल देंगे। बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा गेम है। जीतते जीतते हार जाओ, हारते हारते जीत जाओ। तो हम तो जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अरसी कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी। लाखों अपने वृंदावन में, बस खास बात बल गई। नहीं, आप क्या समझते हो? हाहाकार मचा हुआ, तांडव मचा हुआ माया का। ये तो धाम है, इसके प्रभाव से आप बिल्कुल शांत आनंदमय हो। धूल भरी आंधी दूर से निकल रही। नहीं तो आप संसार में देखो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है। सतोगुण तो कहीं कहीं नहीं, रजो और तमो की तांडव वृत्ति मची हुई है। जहां कहीं भगवत चर्चा, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण, बहुत विक्षेप माया डालती है। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, दोबारा इस कलयुग में जन्म ना हो। पक्का ऐसा भजन करो कि आगे अब देखते जाओ। अरे भाई, बड़ा आश्चर्यमय समय, बड़ा आश्चर्यमय समय है। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बबुआ है कलयुग, घुटने के बल चल रहा है। थोड़ा खड़ा होने दो, फिर ताल ठोकने दो। 4,32,000, अभी तो 32,000 नहीं पूरे हुए, थोड़ा लाख 1.5 लाख पूरे होने दो, फिर इसका है, उसका अपना राज्य है। इसलिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, समस्त दुखों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान नाम। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है।